योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से समाजवादी पार्टी पर पाकिस्तान विरोधी नारे लगाने के आरोप लगाए हैं, तो धर्मांतरण और लव जिहाद के भी। मगर इस वक्त एक एक मिनट में सभी खबरें। लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें समापन में सीएम योगी ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि आगरा में एसपी की रैली में देश विरोधी नारे लगे। वोट बैंक के लिए देश की सुरक्षा से खिलवाड़ क्यों? क्या समाजवादी पार्टी के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा मायने नहीं रखती? ऐसे लोगों से हमेशा सचेत रहना होगा। उत्तर प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों ने जिस तरीके से देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले आतंकी संगठनों को अपनी गिरफ्त में लिया, और तब एक जिम्मेदार नेता के द्वारा यह बयानबाजी की जा रही है कि हमें उत्तर प्रदेश शासन पर और प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों पर विश्वास नहीं, या आखिर किस मंशा को प्रदर्शित करता है। और अगर कल समाजवादी पार्टी के लोग आगरा में पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करते हैं, तो आप स्वयं अनुमान कर सकते हैं कि देश और प्रदेश की सुरक्षा के बारे में इनके पास किस प्रकार का ब्लूप्रिंट है। लखनऊ में हुई प्रदेश कार्य समिति की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। नड्डा ने सीएम योगी के काम को सराहा। उन्होंने कोरोना काल का जिक्र करते हुए कहा कि यूपी अब इस महामारी से निकलकर देश का नेतृत्व करने वाला प्रदेश बन चुका है। जेपी नड्डा ने कहा कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं रह गया और यह निवेश के लिए एक आकर्षक डेस्टिनेशन बन चुका है। नड्डा ने इस दौरान पीएम मोदी की भी तारीफ की। उत्तर प्रदेश, बदलता उत्तर प्रदेश किस तरीके से खड़ा हुआ है, उस बात को हमको समझना चाहिए। आज एक्सप्रेस हाईवे का काम चल रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे, गंगा एक्सप्रेस हाईवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस हाईवे, बलिया लिंक एक्सप्रेस हाईवे, सब पर काम चल रहा है। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को, योगी आदित्यनाथ जी को बधाई भी देता हूं, और उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर बदली है उसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। फिल्म सिटी का काम नोएडा में अच्छी तरीके से चल रहा है। उसी तरीके से आपदा को अवसर में बदलने में उत्तर प्रदेश की सरकार ने बखूबी एक प्रमुख भूमिका निभाई है। बता दें कि नड्डा से पहले पीएम मोदी ने भी वाराणसी दौरे के दौरान सीएम योगी की तारीफ की थी। बहरहाल लखनऊ में प्रदेश कार्य समिति की बैठक का जेपी नड्डा ने वर्चुअली उद्घाटन किया। आने वाले 2022 चुनाव के मद्देनजर हुई कार्य समिति की इस बैठक में सीएम योगी खुद भी मौजूद रहे। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है, और इसी सिलसिले में 3 दिन के यूपी दौरे पर प्रियंका गांधी भी लखनऊ पहुंच गई। अब प्रियंका गांधी 18 जुलाई तक यूपी में ही रहेंगी। लखनऊ में गांधी प्रतिमा के पास सांकेतिक धरना देकर प्रियंका गांधी ने अपने 3 दिवसीय यूपी दौरे की शुरुआत की। बीजेपी ने प्रियंका के इस दौरे को पॉलिटिकल टूरिज्म बताया है। श्रीमती सोनिया गांधी की प्रिंसेस है श्रीमती प्रियंका वाड्रा। पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए लखनऊ आ रही हैं। 1.5-2 सालों बाद आती हैं, जाती हैं और ट्विटर की चिड़िया उड़ाती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति ट्वीट और बयानों के भरोसे नहीं चलती है। जब कोरोना जैसे गंभीर संकट से देश गुजर रहा था, तो कांग्रेस की क्या भूमिका थी? बता दें कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ रही। कांग्रेस की तैयारियों को और ताकत देने के लिए ही प्रियंका गांधी यूपी पहुंची हैं। प्रियंका गांधी करीब 1.5 साल बाद लखनऊ के दौरे पर हैं। अपने इस दौरे में प्रियंका 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन को मजबूत करने के साथ ही पार्टी के लिए जमीन तैयार करेंगी। लखनऊ में जगह जगह प्रियंका के स्वागत के लिए होर्डिंग, बैनर, पार्टी के झंडे लगाए गए। पार्टी मुख्यालय भी नए रंग रूप में नजर आ रहा है। कांवड़ यात्रा पर यूपी सरकार और केंद्र सरकार का रुख अलग अलग नजर आ रहा है। एक ओर जहां योगी सरकार कांवड़ यात्रा कराने के पक्ष में है, तो वहीं केंद्र सरकार ने यूपी में कांवड़ यात्रा पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कांवड़ यात्रा को अनुमति देने के अपने फैसले पर पुनः विचार करने को कहा है। कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि यूपी सरकार अपने आदेश पर पुनः विचार करे, नहीं तो हमको जरूरी आदेश देना पड़ सकता है। हालांकि सुनवाई से पहले केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर कर कहा है कि वो इस वक्त कांवड़ यात्रा के पक्ष में नहीं है। हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि कांवड़ लेकर अपने इलाके के मंदिर में जाने से बेहतर होगा कि टैंकर के जरिए जगह जगह गंगा जल पहुंचाया जाए। देखिए, इस मामले में तो जो भी निर्णय लेंगे वो मुख्यमंत्री जी लेंगे। कोरोना को भी देखना है, लोगों की अगर धार्मिक भावनाएं तो समन्वय करते हुए कोई ऐसा रास्ता निकले जिससे सब लोगों, उत्तराखंड पहले ही मना कर चुका है, तो इतना बड़ा तो नहीं होगा मुझे लगता है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार निर्णय लेगी। देखिए, प्रदेश सरकार, अगर केंद्र सरकार ने कुछ कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है, तो प्रदेश सरकार निर्णय लेगी बातचीत करके। हलफनामे के बाद हरिद्वार जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं को गंगा जल उपलब्ध कराने की व्यवस्था बनानी शुरू कर दी है। जल्द ही हरिद्वार जिले के डीएम और एसएसपी यूपी हरियाणा के कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर इस पर रणनीति भी बनाएंगे। कुछ ही पलों में लौटते हैं इस वक्त की और खबरों के साथ।
कोरोना से बचने का बस टीका ही समाधान है, बाकियों को तो खतरा एक समान है। जी हां, इस सच को जितनी जल्द स्वीकार कर लिया जाए बेहतर है। हरियाणा के मोरनी हिल्स के गांव वालों को ही लीजिए, उन्होंने समझदारी दिखाई, वैक्सीन लिया और अब निश्चिंत होकर प्रकृति की गोद में जीवन का आनंद ले रहे हैं। हरियाणा में मोरनी हिल्स का नजारा जितना सुंदर है उतने ही समझदार यहाँ के लोग हैं। चंडीगढ़ से 45 किलोमीटर की दूरी पर शिवालिक रेंज के पहाड़ों से घिरा यह इलाका अपनी खूबसूरत नजारे, हरियाली और झीलों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इन दिनों यहाँ के 40 गांव कुछ और ही वजहों से चर्चा में हैं। दरअसल यहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मोरनी हिल्स के आसपास के 312 गांव में से 40 गांव में 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। वो भी तब जबकि इस इलाके में ना तो लोगों को जागरूक करने के लिए इंटरनेट की सुविधा है और ना ही संचार के दूसरे जरूरी साधन। 312 गांव में से 40 गांव को हमने फुली वैक्सीनेटेड कर दिया। जो सरकार की स्कीम है 18 to 44 वाली, उनको एटलीस्ट फर्स्ट डोज हमने दे दी है, प्रोवाइड कर दी है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोरनी हिल्स के इंचार्ज डॉक्टर उज्जवलजीत सिंह के मुताबिक अब तक 40 गांवों के तमाम 18 से 44 साल के लाभार्थियों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है और अब टीम का अगला लक्ष्य बाकी के गांव में 100% वैक्सीनेशन का है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अफसर खुद भी इस बात को मानते हैं कि इंटरनेट कनेक्टिविटी और संचार के दूसरे साधन मौजूद नहीं होने के चलते लोगों को जागरूक करने का लक्ष्य हासिल करना थोड़ा कठिन था। लेकिन आशा वर्कर, ANM और आंगनबाड़ी वर्कर की टीम ने दिन रात एक करके काम आसान कर दिया। उन्होंने घर घर जाकर लोगों को समझाया और टीके का महत्व बताया। तब जाकर मेडिकल टीम के चिकित्सकों की बदौलत 40 गांव में 100% टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल किया जा सका। अब मोरनी हिल्स के स्वास्थ्य केंद्र का अगला लक्ष्य दूसरी डोज देने का है। मेरे गांव में 98 लोगों को वैक्सीन लगनी थी और सभी के वैक्सीन लग चुकी है। हमने शुरू में हमें बहुत दिक्कत आई लोगों को समझाने के लिए। आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर और ANM हमने घर घर जाकर लोगों को समझाया और फिर टीका लगवाने के लिए कहा। चुनौती अब भी बड़ी है। 272 गांव में टीकाकरण का लक्ष्य अभी भी हासिल करना बाकी है। उम्मीद है लक्ष्य की तरफ बढ़ते कदम जल्द ही मंजिल तक पहुंचेंगे और कोरोना के खिलाफ जंग में जीत मानवता की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।